समझते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। आपको याद होगा, अभी आपको बताया था कि जो टेस्टिस है, ठीक है, स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है उसमें जो कंपार्टमेंट या लोब्यूल्स बने हुए थे, इनमें प्रेजेंट थी आपकी क्या 2 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इससे पहली वीडियो में आपको पढ़ाया है कि हर एक कंपार्टमेंट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। 2 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक ही कंपार्टमेंट में मिलती हैं और आगे चल के ये सारे एक साथ जुड़ के एक स्ट्रेट क्या बना लेती है, एक सिंगल ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अब इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बता रहे हैं कि क्या स्ट्रक्चर इनकी होती है। तो बता रहे हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है लगभग 70 सेंटीमीटर लॉन्ग ये होती है, 200 म्यूमीटर जो होती है ये वाइड होती है और इनकी जो लाइनिंग होती है, लाइन होती है बाय द जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स की इनकी लाइनिंग होती है और मेजरली इसमें 2 टाइप की सेल्स मिलती हैं। पहली सेल्स होती है क्यूबॉइडल, जिन्हें हम स्पर्मेटोजेनिक सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात हो रही है, फिर से बता रही हूँ, टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल्स हैं, जो कंपार्टमेंट है, इनके अंदर हर एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो किस तरीके से बनी हुई हैं। तो अंदर से अगर इनकी लाइनिंग की आप बात करते हैं तो इनकी जो लाइनिंग है वो जर्मिनल एपिथेलियम की बनी हुई होती है और इन्हीं जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर में 2 टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलती हैं। पहली है क्यूबॉइडल सेल, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल। कैसी है इसमें? स्पर्मेटोजेनिक सेल्स इसमें है, जो कि कैसी है स्ट्रक्चर में, क्यूबॉइडल है। ठीक है, और जो सेकंड सेल्स होती है, फ्यू सेल्स जो होती है वो होती हैं सर्टोली सेल्स, क्योंकि सर्टोली साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, तो साइंटिस्ट के नेम के हिसाब से ही इनका नाम सर्टोली सेल्स रखा है। और इनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये नरिशमेंट का या शेप प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे होती है दूसरी क्या, सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल्स या फिर हम इन्हें नर्सिंग सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, नर्सिंग सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इनकी जो लाइनिंग है वो जर्मिनल एपिथेलियम की बनी हुई है। इस जर्मिनल एपिथेलियम में 2 टाइप की सेल्स हैं, एक है आपकी क्यूबॉइडल स्पर्मेटोगोनिया सेल्स और दूसरी होती है आपकी सर्टोली सेल, जो नर्सिंग का काम करती हैं। अब ये बता रहे हैं कि ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं आपकी क्यूबॉइडल सेल्स, इसमें क्या होता है, इसमें डिविजन होते हैं। सबसे पहले तो होता है सिंपल माइटोटिक डिवीजन और इससे बनती है हमारी क्या, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक है, एंड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और वह कहां चली जाती है, ल्यूमेन में चली जाती है। ल्यूमेन क्या होता है बेटा, किसी भी ट्यूब का जो खाली पार्ट है, जैसे कि आपने पाइप्स देखते हो घर में, कोई भी ट्यूब देखते हो, तो अगर ये उनकी वॉल, ये इसकी वॉल है किसी भी ट्यूब की, ठीक है, तो इस वॉल के बाद ये जो खाली जगह होती है इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो वॉल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, अगर इसमें कोई क्यूबॉइडल सेल्स हैं तो क्यूबॉइडल सेल, जिसे हमने क्या कहा, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कहा, इनके अंदर हो रहा है क्या, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे होगा और क्या बनाएगा, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनाएगा। और ये स्पर्मेटोगोनिया सेल कहाँ पे आ जाएंगी, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल आ जाएंगे आपके ल्यूमेन में। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में ये सेल्स आ जाती हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीजन। जब ये आ जाएंगे सेमिनिफेरस के ल्यूमेन में, तब क्या होगा, तब ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ग्रो इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। ठीक है, अब ये सिर्फ इसमें डिवीजन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इसमें क्या हुआ है, प्राइमरी में अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रो हो रहा है, किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट सेल्स में। यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनी है अब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। हालांकि इस चीज को हम डिफरेंट टॉपिक यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में काफी अच्छी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये ही प्राइमरी जो स्पर्मेटोसिस्ट सेल्स बनी हैं, इसी के अंदर होंगे बेटा मियोसिस डिवीजन और ये प्रोड्यूस करेगी हैप्लॉइड सेल्स, जैसे कि जिसे हम कहेंगे क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट सेल्स। ठीक है, और यही कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्मेटिड्स में और मेटामॉर्फोसिस के थ्रू हमें मिलेगा इसी से स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, जो कि लाए होता है फ्री इन द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इसकी जो लाइनिंग थी वो किसकी बनी हुई थी, जर्मिनल एपिथेलियम की बनी हुई थी। इसी में प्रेजेंट थी आपकी क्यूबॉइडल सेल्स। ये क्यूबॉइडल सेल्स को हमने क्या कहा था, इन्हें हमने कहा था स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। इन्हीं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के अंदर हुए थे माइटोटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन के बाद इन्होंने बनाया था स्पर्मेटोगोनिया। ये आ गया था आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन यानी खाली जगह या कैविटी में। अब स्पर्मेटोगोनिया सेल सिर्फ मैच्योर हो रही है यानी अपने आप को चेंज कर रही है, किसमें, प्राइमरी
प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट सेल्स के अंदर। अब यही प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट सेल्स के अंदर होगा मियोसिस डिवीजन और वो बनाएगा क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट के अंदर होंगे मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन से आपको पता ही है हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो बनाएगी क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट सेल्स। और यही सेकेंड स्पर्मेटोसिस्ट सेल्स अब स्पर्मेटिड्स में और स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही इसकी फ्रीली जो कैविटी है इसी में आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंड टाइम जो हमने अपने बात करी थी कि जो दूसरी टाइप की सेल्स थी वो थी क्या, हमारी सर्टोली सेल्स, जिसे हमने नर्व सेल्स नर्स सेल्स भी कहा था। ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है शेप एंड नरिशमेंट का ये काम करती हैं। इसको जो डिस्कवर किया था सर्टोली नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए इनको हम सर्टोली सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये बेसमेंट में ही प्रेजेंट होती हैं, जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी एपिथेलियल लेयर में ही ये प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, जो कि प्रेजेंट होती हैं कंपार्टमेंट में, और ये कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं इनसाइड ऑफ द टेस्टिस। बेटा अभी आपको बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने देखी थी 2 डिफरेंट टाइप की सेल्स। ठीक है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी उसमें क्या था, 2 डिफरेंट टाइप की सेल्स। अगर हम इसका टीएस यानी ट्रांसफर सेक्शन देखें तो हमें क्या मिलेगा कि इसमें कुछ ग्लोब्यूलर क्यूबॉइडल सेल्स हैं और कुछ हमारे पिरामिडल सेल्स हैं, इस तरह से ट्रायंगल शेप में। ठीक है, तो हमने इन सेल्स को हमने पढ़ा था किस में, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सर्टोली सेल्स की, जो मैंने अभी आपको बताया था कि सर्टोली सेल्स है जिन्हें हम नर्स सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के लिए बताया जा रहा है कि जो सर्टोली सेल्स इसमें प्रेजेंट है इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से ये फंक्शंस को यहाँ पे एक्ट करती हैं। तो सबसे पहले आप बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द सर्टोली सेल्स में कि दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ कहां से आया, ये आया स्पर्मेटोगोनिया सेल से। कहां प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही ये क्यूबॉइडल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, जिसमें पहले हुआ था माइटोटिक डिवीजन, जो कि इक्विटेशनल डिवीजन, इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही आगे पास होते हैं न्यू सेल्स में, और ये बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट सेल्स। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट सेल्स के अंदर होता है मियोसिस डिवीजन और बनाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट सेल्स, और जो आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है स्पर्मेटिड्स में, स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड हो रहे हैं वो क्या बनाएंगे, उनको नरिश कौन करेगा, तो ये जो सर्टोली सेल्स होती है ये ही नरिश करती हैं स्पर्मेटोजोआ को। क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड की, सर्टोली सेल्स सिक्रेट द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या कह रहे हैं, एबीपी। एबीपी भी ये सिक्रेट करती हैं, यही सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करती है, एबीपी। क्या है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या होता है, दैट कंसंट्रेट इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्ले अ रोल इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक है, इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया सेल से क्या बनेगा, फाइनली सबसे पहले बनेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट सेल। इसके अंदर होगा क्या, किस डिवीजन से बनेगी, ये बनेगी माइटोटिक डिवीजन से। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन से। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, और क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट सेल्स बनेगी, जो आगे चल के फाइनली स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो स्पर्मेटोजोआ से ही स्पर्म्स बनता है, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ का ही मॉडिफिकेशन होता है क्या, स्पर्म्स। ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन है इसी को हम कहते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो फाइनली एबीपी के रिलीजिंग से जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये क्या रिलीज करेंगी, एबीपी। तो इसके रिलीजिंग से क्या होता है, इसी प्रोसेस में हेल्प मिलती है, रोल प्ले करती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि सर्टोली सेल्स आल्सो सीक्रेट प्रोटीन इनहिबिन। एक हार्मोन से एक प्रोटीन यहाँ पे रिलीज हो रही है जिसे हम कहेंगे क्या, इनहिबिन। इंपॉर्टेंट है, ये लर्न रखना होगा कि सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करती है, इनहिबिन प्रोटीन को रिलीज करती है, विच सप्रेस क्या कर देता है, रोक देता है, सप्रेस कर देता है एफएसएच के सिक्रेशन को। अब एफएसएच कहां से आया, आपको पहले ही बताया था कि जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है या जो आपके गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स जिन्हें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं, इनके फंक्शन के लिए आपके पिट्यूटरी से रिलीज, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके एंटीरियर लोब से निकलने वाले एफएसएच और एलएच हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि सर्टोली सेल्स से ही एक ऐसी प्रोटीन निकल रही है इनहिबिन, जो नाम से ही पता चलेगा कि वो इनहिबिट करेंगे तो क्या कर देते हैं, वो एफएसएच
के सिक्रेशन को सप्रेस कर देते हैं, रोक देते हैं, एंड थस प्ले अ रोल इन द रेगुलेशंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कब स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, कब नहीं होगी, कितना नहीं होगी, ये भी सर्टोली सेल कंट्रोल करती है। कैसे करती है? बाय द रिलीजिंग ऑफ इनहिबिन प्रोटीन। जितना इनहिबिन प्रोटीन निकलेगा तो वो एफएसएच की सिंथेसिस को कहीं ना कहीं रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब एफएसएच ही नहीं निकलेगा तो जो गोनेड है वो स्टिमुलेट नहीं होंगे, वो जर्म सेल्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इट्स मीन स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करने के लिए भी ये सर्टोली सेल जो होती है वो एक रोल प्ले करती है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स की। ये क्या है? जब आपको बताया था कि टेस्टिस के अंदर हर एक लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल्स थी वो ये थी, लेकिन इनके आउटसाइड जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं क्या? इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर लेडिग सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ लार्ज पॉलीगोनल सेल्स टर्म्ड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल्स lie in the connective tissue present between the seminiferous tubules। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस रह जाता है उसमें उस स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, या उसमें प्रेजेंट सेल्स को हम कहते हैं लेडिग सेल्स। ठीक है, अब बता रहे कि दे सीक्रेट द एंड्रोजन। ये क्या करती है? ये एंड्रोजन को रिलीज करती हैं, द मेल सेक्स हार्मोन, जिसे हम कहते हैं क्या? टेस्टोस्टेरोन। ये एंड्रोजन्स को रिलीज करती हैं और जिसमें सबसे मेन एंड्रोजन आता है वो है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके साथ साथ इम्यूनिटी बिल्डर्स जो कंटेंट होते हैं उनको भी रिलीज करते हैं, जैसे कि WBCs जो इम्यूनोलॉजी के लिए काफी हेल्पफुल होती हैं, तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती हैं और इनटू द ब्लड एंड WBCs को भी रिलीज करती हैं। कहाँ पे? इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड में, यहाँ पे आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। बात कर लेते हैं वासा इफ्रेंशिया के बारे में। वासा इफ्रेंशिया क्या है? पहले तो आप ये समझेंगे कि वासा इफ्रेंशिया कहां से आया है। ये आपके टेस्टिस के कंपार्टमेंट और इनमें प्रेजेंट है ये सारी आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्योंकि नंबर 2 या 3 थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, लेकिन जब ये इस कंपार्टमेंट या लोब्यूल से बाहर निकलती है तो एक सिंगल स्ट्रेट ट्यूब की फॉर्म में निकलती है, जिसको हमने कहा था ट्यूबुली रेक्टी। क्लियर है? उसके बाद ये ट्यूबुली रेक्टी जो होती है सारी मर्ज हो जाती है एक वाइडर पार्ट्स ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर को हमने कहा था रेटिटेस्टिस। समझ रहे हैं आप? तो रेटिटेस्टिस जो होती है एक मेन पार्ट है किसके लिए? इस वासा इफ्रेंशिया को जो फॉर्मेशन है जहां से स्टार्ट हो रही है, ये निकल रही है, वो बेटा रेटिटेस्टिस से ही निकलती है। तो वासा इफ्रेंशिया क्या है? ये देखो, ये जो बड़ा वाइडर पार्ट है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसकी जो कोई मतलब कोई फिक्स्ड शेप नहीं है इसकी, ये पार्ट है आपका रेटिटेस्टिस, और रेटिटेस्टिस से जो स्ट्रेट ट्यूब निकल रही हैं इन्हीं को हम वासा इफ्रेंशिया कहते हैं। तो अभी वासा इफ्रेंशिया पढ़ेंगे तो ये क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम द रेटिटेस्टिस, ये कहां से राइज हो रही है? फ्रॉम द रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस क्या है कि जो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आती है ट्यूबुली रेक्टी की फॉर्म में, वो सारी ट्यूबुली रेक्टी मर्ज होके एक वाइडर स्ट्रक्चर फॉर्म करती है ट्यूबुलर, जिसे हमने रेटिटेस्टिस कहा था। और इसी रेटिटेस्टिस से वास इफ्रेंशिया आपकी जनरेट होती है और चली जाती है कहां पे? एपिडिडाइमस में। ये जो पूरी बॉडी आप देख रहे हैं ये एपिडिडाइमस की फुल बॉडी है जो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होती है, और इसी के अंदर आपकी प्रेजेंट होती है क्या? स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये डक्ट है, एपिडिडाइमस डक्ट। ठीक है, तो ये एपिडिडाइमस डक्ट के अंदर यहाँ पे ये मिक्स हो जाती है। क्लियर है? और उसके बाद एपिडिडाइमस के बाद ये चली जाती है वासा डिफरेंशिया में। ये वासा डिफरेंशिया क्या करती है? इसको यूरिथ्रा से कनेक्ट करती है। क्लियर हो गया? तो अभी बता रहे हैं कि वासा इफ्रेंशिया क्या है। वासा इफ्रेंशिया रेटिटेस्टिस से फॉर्म होती है और ये लगभग 10 से 20 फाइन कॉन्वोलेटेड ट्यूब्स डक्टलेस होती हैं जो वासा इफ्रेंशिया बनाती हैं। ठीक है, पियर्स द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया टू एंटर द हेड ऑफ द एपिडिडाइमस। एल्ब्यूजिनिया को पेनिट्रेट करके ये बाहर निकल जाती हैं, किसमें? एपिडिडाइमस में आ जाती हैं। द वासा इफ्रेंशिया एट प्लेस बिया सीलिया टू एड द स्पर्म ट्रांसपोर्ट। और जो वासा इफ्रेंशिया है उसके पास सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करेगी? आगे जो स्पर्म्स जा रहे हैं उनको वो मूव करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया वासा इफ्रेंशिया? अब बात करते हैं एपिडिडाइमस की। तो
तो ये बेटा ये जो पार्ट है जो मतलब टेस्टिस के लोअर और बैक साइड वाले यानी पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है ये एपिडिडाइमस, ठीक है। जैसे कोई टेस्टिस होती है तो इस तरह से यहाँ पे ये एपिडिडाइमस इसमें प्रेजेंट होता है, इसी एपिडिडाइमस की बात कर रहे हैं। तो ये जो एपिडिडाइमस है ये इस तरीके से और इसके अंदर प्रेजेंट होती है आपकी क्या एपिडिडाइमस डक्ट। इसके तीन मेन पार्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं कि द एपिडिडाइमस इज अ लॉन्ग ट्यूब विच इज ग्रेटली coiled and tightly packed to forms an elongated flattened body attached to the hinge surface of the testis। hinge surface यानी पीछे की साइड में, टेस्टिस के पीछे की साइड में, पोस्टीरियर साइड में ये टाइटली अटैच्ड होती है विद द टेस्टिस, ठीक है। और इसके मेनली तीन रीजन होते हैं, हैंड, मिडल बॉडी एंड टेल। जो हेड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं क्या कैप्यूट, और उसके बाद मिडल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस, और जो थर्ड पार्ट यानी टेल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं क्या क्योडा, ठीक है। तो इस तरीके से एपिडिडाइमस के तीन पार्ट्स आपको दिखते हैं, हेड, मिडल पार्ट एंड टेल पार्ट। कॉप्यूट मिडल यानी बॉडी जिसे हमने कॉर्पस कहा था, और कोडा ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम कोडा कहते हैं। इस तरीके से आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से वासिफ्रेंशिया यहाँ पे फॉर्म्ड होती है। दूसरा, अब आपने इस स्ट्रक्चर से, इस कंटेंट से जो लर्न रखने वाली बात है वो ये है कि जैसे अब आपने देखा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन हुआ वो हमने देखा कि किसमें हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हुआ। तो ये जितना भी पार्ट है, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें दो पार्ट है कि एक तो इनसाइड ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था ये टेस्टिस के अंदर था, जिसमें आपके टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट थे जिन्हें हमने लोब्यूल्स कहा। इन्हीं लोब्यूल्स में प्रेजेंट थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और फिर ये ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाती है सिंगल ट्यूब जिसे हमने कहा ट्यूब्यूली रेक्टी, और ये ही सारी ट्यूब्यूली रेक्टी कनेक्ट होके क्या बना लेती हैं, एक इरेगुलर और वाइडर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हमने कहा था रेटिटेस्टिस, ठीक है। अब रेटिटेस्टिस से जो सबसे पहले ट्यूब्यूल्स निकली थी वो क्या थी, वासा इफ्रेंशिया। बस यहां तक का जो पार्ट था ये किसके अंदर था, टेस्टिस के अंदर था। तो वासा इफ्रेंशिया के बाद का जो ये एपिडिडाइमस है ये टेस्टिस के बाहर वाला पार्ट है, यानी जो टेस्टिस के अंदर बना वो क्या था, स्पर्म। तो स्पर्म कहां बना, टेस्टिस के अंदर, लेकिन अभी वो जाएगा कहां पे, एपिडिडाइमस, और फिर वास डिफरेंशिया के थ्रू वो बाहर जाएगा। लेकिन जो स्पर्म्स बना है वो कहां बना है, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बना है। टेस्टिस से वो बाहर कैसे जाएगा, वासा इफ्रेंशिया की हेल्प से जाएगा, और वासा इफ्रेंशिया आप उसको एपिडिडाइमस के थ्रू किसको दे देगी, वासा डिफरेंशिया को पास कर देती है, ठीक है।